हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जितने भी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, बेबी ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उनकी एक मैग्नीफाइड इमेज देखनी है, उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाता है? वहाँ पे हमने एक सिंगल लेंस यूज़ किया था। सिंगल लेंस लेके हमने बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस वाला केस यूज़ किया था, जिससे हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनी थी। अब हम यहाँ पे दो लेंसेज यूज़ करेंगे। दो लेंसेज में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, एक आई पीस है। जो लेंस ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो आई के क्लोज होगा वो आई पीस होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की पोजीशन हम थोड़ी बहुत, जो हमारा अपरेटस होता है उसमें हम उसको थोड़ी सी अरेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने बोला ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का हमें दिख रहा है जो अपर्चर है वो स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल यूज किया हमने। फोकल लेंथ भी स्मॉल है हमारे पास। फिर हमने बात की आई पीस की। आई पीस हमारे पास कैसा है? आई पीस में हमारे पास लार्ज अपर्चर यूज कर रहे हैं हम, लार्ज अपर्चर है और मॉडरेट सी जो हमारे पास फोकल लेंथ है। तो हमने बोला इसमें हम केस यूज करेंगे कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कहीं फोकस के बियॉन्ड, जब भी फोकस के लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट लाई करता है, तो वो 5 केसेस हमारे पास थे जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। हमने बोला ये है हमारे पास फोकस किसका? ऑब्जेक्टिव का। फोकस से लेफ्ट में हमने कहीं एक ऑब्जेक्ट अपना प्लेस किया, टाइनी ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के सर से हमेशा 2 रेज निकलती हैं, जो 2 हमारे पास चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ रेज कितनी रिक्वायर्ड होती है? 2। तो एक हमेशा सिर से निकलेगी जो हमेशा पैरेलल जाएगी और हमारे पास फोकस से पास करेगी। फोकस से पास की, सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव का फोकस हो गया। सेकेंड रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। ऑप्टिकल सेंटर से पास की, जहां दोनों इंटरसेक्ट की वहां पे हमारे पास क्या आ गई? इमेज आ गई। ये थोड़ा सा छोटा था, यहां पे हमारे पास जो इमेज है ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ी सी बट बड़ी हो गई। अब ये था एक केस जब हमने ऑब्जेक्टिव को यूज किया। अभी हम आईपीस को यूज करेंगे और उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। C2 हमने ऑप्टिकल सेंटर लिया है आईपीस का, फोकस हो गया FE, ई से डिनोट करेंगे आई पीस की फोकल लेंथ। यहां पे क्या था? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, नॉट ओ से। तो ये आ गई हमारे पास फोकल लेंथ किसकी? आई पीस की। यहां इमेज बनी, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनी सेकेंड लेंस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऐसे ही पढ़ते हैं हम, जो फर्स्ट से इमेज बनती है सेकेंड हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है सेकेंड लेंस के लिए। अब मान लो ये लेंस हो गया। पहले हम क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा होता था हमारे पास। जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, एक पैरेलल आती है, फोकस से पास करती है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। ये केस हम कौन सा यूज कर रहे हैं? 6th केस, जो हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। मींस जब फोकस अपना बॉर्डर एरिया क्रॉस करके ऑब्जेक्ट जाएगा। बॉर्डर कौन सा है? फोकस को क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस किया, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑब्जेक्ट आ गया, कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो हमने यहां पे बोला था कि हमारे पास जो छोटा बेबी ऑब्जेक्ट है उसकी एक हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी। तो यहां पे हमने ली ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे? फोकल लेंथ और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सेम केस लेंगे, मान लो जो ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा होता था वो ऐसे पड़ा है। तो ऑब्जेक्ट के सर से हम हमेशा 2 रेज लेते हैं। एक रेज आएगी पैरेलल पास करेगी फोकस से। तो मान लो इधर हमारे पास क्या है? पैरेलल आई और फोकस से पास कर गई। किसका फोकस? आई पीस का। सपोज सेकंड फोकस इस तरफ।
और दूसरी रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है विदाउट डेविएशन मूव कर जाती है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, विदाउट डेविएशन मूव कर गई। अब इस तरफ को हमारे पास ये कैसे जा रही है, डाइवर्ज कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। जब यहां पे हमारे पास ऐसे डाइवर्ज कर जाती हैं रेस, मतलब वो हमारे पास मीट नहीं करने वाली कहीं पे जाके, तो हमें कैसा लग रहा है कि यहां से वो हमारे पास किसी सोर्स से निकल के आई हैं, अब डाइवर्ज कर रही हैं। तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया और हमारे पास फाइनल इमेज आ गई। ऑब्जेक्ट, रियल अनइन्वर्टेड इमेज। इस लेंस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहां से एक रे हमेशा पैरेलल जाके फोकस से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जहां मीट कर गई फाइनल इमेज। अब हम हमेशा यहां से मैग्नीफाइंग पावर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर? इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at the eye of the observer to the angle subtended by the object at the eye of the observer. तो means ratio of angle subtended by the image to the angle subtended by the object. Image is to object. Image is to object. Magnification भी तो यही होती थी, size of image to size of object या image distance to object distance. तो ये हमारे पास angular magnification है, means angle की terms में। तो ये आ गया एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब हम मान के चल रहे हैं एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम tan बीटा इज टू tan अल्फा लिख सकते हैं उसको। तो जब हमने tan बीटा इज टू tan अल्फा लिया, अब हमें यहां पे दिखाना है हमारे पास कौन सा ट्राइंगल यूज किया हमने। ये है हमारा इमेज के लिए A डबल डैश B डबल डैश C2। तो यहां पे हमने लगाया A डबल डैश B डबल डैश C2 perpendicular upon base, perpendicular upon base A double dash B double dash upon C2 B double dash. All the distances are measured from the optical center of the lens. सब distances optical center से measure करते हैं, first sign convention। फिर आ गया tan अल्फा। अब tan अल्फा के लिए हम क्या बोलेंगे कि मान लो इसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे मेरा इमेज बनी है, उसी पोजीशन पे हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। जितनी हाइट का हमारा ऑब्जेक्ट था उसी हाइट का हमने यहां पे ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। ये डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कौन सा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमने सिंपल माइक्रोस्कोप से सीखा कि हमारे पास जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनती है, थोड़ा सा स्ट्रेन जरूर पड़ता है, बट हमारे पास जो इमेज होती है वो मैक्सिमम क्लियर होती है, अच्छी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो मेरी इमेज की पोजीशन है उसी पॉइंट पे हमने सेम ऑब्जेक्ट के साइज इतना एक ऑब्जेक्ट लिया। ये ऑब्जेक्ट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, बस ये दिखा दिया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का एंगल हो गया अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ए बी है, ये भी ए बी हो गया, ये ए बी है, ये भी ए बी हो गया, क्योंकि हमने कंसिडर किया जितना मेरा ऑब्जेक्ट है इमेज वाली पोजीशन पे सेम साइज का हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मींस ए बी अपॉन फिर से C2 B डबल डैश। तो ये तो हमारे पास सिंपली कैंसिल हो गया। कितना रह गया, A डबल डैश अपॉन ए बी। अब हमें जो ये मैग्नीफाइंग पावर है ये दोनों लेंसेज की टर्म्स में चाहिए। तो हमने यहां पे A डैश B डैश से डिवाइड किया और A डैश B डैश से मल्टीप्लाई किया। A डैश B डैश से डिवाइड किया, A डैश B डैश से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। रेशियो ऑफ साइज इज टू, साइज ऑफ इमेज इज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। A डबल डैश B डबल डैश टू A B, A डैश B डैश। तो इस लेंस के लिए, आई पीस के लिए, आई पीस के लिए, आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में। हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप किया था वही हम आई पीस के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास A डैश B डैश अपॉन ए बी।
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मेरे पास कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश मीन्स ये वाली इमेज और ये ए बी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश बी डैश ये वाली इमेज और ए बी ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो मीन्स हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट ए डैश बी डैश से हमने बात की कि अगर हमें ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट कहां तक हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये वाला हमारे पास इमेज डिस्टेंस। तो मीन्स रेशियो ऑफ साइज, तो हमारे पास दोनों की साइज की आ गई। अगर हम बात कर रहे हैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये हमारे पास किसके लिए होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो हमने बोला उसने रेशियो ली है किसका, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश टू ए बी, ए डैश बी डैश टू ए बी। क्या किया हमने दो लेंसेज लिए, एक हमने ऑब्जेक्टिव लिया, एक आई पीस लिया। जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उससे फाइनल इमेज यहाँ मिली हमें। सेकेंड केस में हमने क्या बोला, जो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है वो फाइनल इमेज ये दे रहा है हमें। मैग्नीफाइंग पावर निकाली, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दोनों के अलग अलग पेयर्स बना दिए, तो ये आ गई हमारे पास मैग्नीफाइंग। तो मतलब जो टोटल मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव और आई पीस की दोनों की मैग्नीफाइंग पावर का प्रोडक्ट हमारे पास है टोटल मैग्नीफाइंग पावर। दो लेंसेज हैं, अगर सपोज तीसरा यूज कर ले तो क्या और मैग्नीफाइड या और क्लियर इमेज मिलेगी, ऐसा नहीं है। जितने हम लेंसेज ज्यादा यूज करते जाएंगे उतनी हमारी इमेज की जो ब्राइटनेस इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। कुछ लाइट तो जो लेंस है वो भी एब्जॉर्ब करेगा। हम पढ़ते हैं कोई भी लाइट कंप्लीटली ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं होती, पार्शियल होता है। कुछ कुछ चीज कम, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत जो उसमें हमारे पास इंटेंसिटी है लाइट की वो कम होती जाती है। तो मीन्स जैसे आप तीसरा लेंस लेके आओगे तो उतनी क्लियर इमेज नहीं मिलने वाली हमें। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये फर्स्ट लेंस की इमेज थी, सेकेंड लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, फाइनल इमेज ये मिल गई। अब हमने बोला मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल है, मैग्नीफाइंग आईपीस और ऑब्जेक्टिव के प्रोडक्ट के इक्वल है। सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर आईपीस की कितनी होती है, 1 + d अपॉन एफ। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने निकाली थी मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई थी, 1 + d अपॉन एफ आई थी फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सेम हमने यहां पे पुट कर दी। जब हमने ऑब्जेक्टिव के लिए ली, ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास आ गई ए डैश बी डैश इज टू ए बी, ए डैश बी डैश इज टू ए बी, क्योंकि इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो हमने इसको पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस वी नॉट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट। तो वी नॉट इस तरफ पॉजिटिव, यू नॉट इस तरफ नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में देखेंगे पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट नेगेटिव। तो ये कितना आ गया, -v0 अपॉन u0 आ गया। तो ये आ गई टोटल मैग्नीफाइंग पावर -v0 अपॉन u0, 1 + d अपॉन एफ। अब हम इसमें थोड़े से केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमें पता है इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है यहाँ की बजाय यहाँ हो, ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय यहाँ हो, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। बट हम इसके केस में बोलते हैं, जब चींटी की हम बात कर रहे हैं तो चींटी के लिए दीवार इनफाइनाइट है। तो मीन्स अगर हम ट्यूब की बात करें, जो हमारी ट्यूब है, हमने माइक्रोस्कोप यूज किया है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव से आईपीस, ऑब्जेक्टिव से आईपीस दोनों के बीच में डिस्टेंस जो हमारे पास है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो हमारी जो फाइनल इमेज है हम कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, वो हमारी जो लेंथ है, जितनी हमारी ट्यूब की लेंथ है उसके इक्वल हम प्रूव कर रहे हैं। तो मीन्स जितना हमारा ऑब्जेक्टिव जो है डिस्टेंस है वो फोकस पे, हम पढ़ते हैं अगर ऑब्जेक्ट फोकस तो इमेज इन्फिनिटी। यहां पे हमारे पास वो ट्यूब की जो लेंथ है वो बड़ी है, तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास एक्ट करेगा इमेज डिस्टेंस। तो v0 हमने बोल दिया कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली l के इक्वल, लेंथ ऑफ द ट्यूब के इक्वल, दोनों ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो फाइनल जो हमारी ऑब्जेक्टिव की इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी, वो हमने बोला कि किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो हमने लेंथ ऑफ द ट्यूब ले लिया, यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया।
तो हमने इसी को आगे मॉडिफाई कर दिया, हमने केस यूज किया कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो फाइनल इमेज कहाँ पे, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, जितनी भी हमारी ट्यूब की लेंथ है वहां पे हमारे पास उसके इक्वल आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट किया, ये एक इक्वेशन आ गई। एक हमने ये निकाली, उसके बाद हमने बोला हम केस ले लेते हैं, तो ये आ गया। नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज किया, 1/v0 माइनस 1/u0 इज 1/f0। v0 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, ये बन गया v0 अपॉन v0 माइनस v0 अपॉन u0 v0 अपॉन f0। कैंसल, 1 माइनस v0 अपॉन f0 किसके इक्वल आ गया, v0 अपॉन u0। हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन को एक बार ये निकाल के मॉडिफाई किया। अब सेकेंड के लिए हम कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम फिर से v0 अपॉन u0 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सेकेंडली वो फिर से मॉडिफाई हो गया। सेकेंडली वो मॉडिफाई क्या हो गया कि हमारे पास ये एक और फॉर्मूला आ गया, मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल हो गई, 1 माइनस v0 अपॉन f0 1 प्लस d अपॉन fv। तो मीन्स 1 माइनस v0 अपॉन f0 प्लस ये वाला फैक्टर आ गया। तो हमने इसको इसकी टर्म्स में निकाला। नंबर 1 हमने बोला हमारे पास ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज यहाँ। हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाली बीटा इज टू अल्फा विच इज फर्दर टैन बीटा इज टू टैन अल्फा। हमने दो ट्राइंगल्स लिए, एक बीटा वाला एक अल्फा वाला, वैल्यूज पुट कर दी। फिर हमने a डैश b डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई इन टर्म्स ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर हमने बोला कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर फॉर्मूला आया था, मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यूज पुट की इसमें, तो ये इक्वेशन बन गई ऑब्जेक्टिव की, आईपीस की। आईपीस की कहाँ से आई, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में की थी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट फोकस पे लेते हैं तो फाइनल जो हमारी ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो कहाँ बनेगी, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब के इक्वल, इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एल के इक्वल। ये फॉर्मूला मॉडिफाई किया, ये बना। सेकेंड केस में हमने बोला कि इन टर्म्स ऑफ लेंस फॉर्मूला निकालते हैं, तो हमारे पास ये था इन टर्म्स ऑफ आईपीस की फोकल लेंथ। हमें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए दोनों की फोकल लेंथ की टर्म्स में, इसलिए हम ये लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये एफ की टर्म्स में था, हमने निकाल लिया f0 की टर्म्स में, तो अब ये आ गया दोनों की टर्म्स में, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ। तो दोनों की कम रखो तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने यहाँ पे बोला इसका अपर्चर स्मॉल है, फोकल लेंथ कम है, इसका अपर्चर ज्यादा है बट फोकल लेंथ बहुत ज्यादा नहीं की है, मॉडरेट सी रखी है। तो मीन्स दोनों की इनवर्सली आ गई। ये रिलेशन सिंपल हमारा था इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। फिर हमने ये लगाया इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब, फिर हमने ये लगाया तो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट अगर हम बोले कि हमारी जो फाइनल इमेज बन रही है अगर वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो हमने अभी किया कि वो v0 किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब के इक्वल होता है। तो जब हमने इन्फिनिटी वाला केस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो हमने बोला था हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई, d अपॉन एफ। हमने उसको डायरेक्ट यूज कर लिया। जब हमने लीस्ट डिस्टेंस के लिए किया था तो हमने ये निकाली थी मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की। जब हम बात कर रहे हैं व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो ये आ गई। तो मैग्नीफाइंग पावर के दो फॉर्मूले, ये था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की टर्म्स में, और ये आ गया फॉर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए वहां पे मैग्नीफाइंग पावर इतनी थी, तो हमने सेम इक्वेशन में फिर से ये वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास रिलेशन आ गया -L अपॉन f0 इंटू d अपॉन fe। तो ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए बेटो, बाय।